चंदन नगर राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहती थी। रुको। अरे, तुमने मुझे पीछे से इस तरह क्यों बुलाया? तुम्हें पता नहीं क्या, कहीं जाते समय पीछे से बुलाने से अपशकुन होता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं कहीं जाऊं तो मुझे पीछे से मत बुलाया करो, लेकिन तुम मेरी बात क्यों सुनोगी? तुम तो चाहती हो कि मेरा ही बुरा हो। अरे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं क्यों चाहूंगी कि तुम्हारा बुरा हो? दरअसल घर में कोई राशन सामान नहीं है। मैं क्या खाना बनाऊं? तुम ऐसे ही घर से निकल रहे थे, इसलिए मैंने पीछे से बुलाया। ये लो, बाजार का थैला साथ ले जाओ। आते समय चावल, तेल और सब्जियां लेते आना। अरे, हर 2 दिन में तुम इसी तरह मेरे हाथ में बाजार का थैला पकड़ा देती हो। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? मैं रोज रोज बाजार करने के पैसे कहां से लाऊं? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैंने बाजार सिर्फ अपने लिए करने को कहा है? अगर बाजार नहीं होगा तो खाना क्या बनाऊंगी? घर आकर तुम क्या खाओगे? और पिछली बार भी तुमने पिछले हफ्ते ही बाजार किया था। अब घर में क्या बचा है? चावल, दाल, कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो गया है। अगर राक्षसी की तरह दिन में 4-5 बार खाना खाओगी तो राशन बचेगा कैसे? सब खत्म तो हो ही जाएगा। क्या कहा तुमने? मैं राक्षसी की तरह खाती हूँ? तुम मुझे ऐसी बात कह सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। तुम राक्षसी की तरह खाती हो। जिस दिन से तुम्हें शादी करके इस घर में लाया हूं, उस दिन से मेरे घर में कोई सुख शांति नहीं रही। चारों तरफ सिर्फ गरीबी और परेशानी है। अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं एक अपशकुनी औरत को घर ले आया। क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे शादी करके गलती की? तुम मुझे अपशकुनी कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें अपशकुनी ही कह रहा हूं। तुम सच में अपशकुनी हो। अरे भैया, अब तुम चुप करो। मैं कब से सुन रही हूं। तुम भाभी से ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो। भाभी के लिए तुम्हें ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा सच कहा। और तुम भी सुन लो, ये औरत अपशकुनी है। अगर इससे शादी न करके किसी और लड़की से शादी करता तो शायद मेरा घर खुशहाल होता। सुबह सुबह इसका चेहरा देखकर मैं घर से निकल रहा हूं। मुझे लगता है आज मेरा कोई काम भी ठीक से नहीं होगा। सुनो, अगर तुम बाजार नहीं करोगे तो भाभी खाना क्या बनाएंगी? और खाना नहीं बनेगा तो वो दिन भर क्या खाएंगी? उसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिन भर भूखी रहे। मैं अपना खाना बाहर खा लूंगा। अब चलो यहां से। फिर वो दोनों वहां से चली जाती है। फिर जब दोपहर होती है, अरे, जब मैं सुबह घर से निकला था तब तो तुमने कहा था कि घर में कोई राशन सब्जी नहीं है। अगर घर में कुछ भी नहीं था तो ये खाना कैसे बन गया? अब समझ गया। तुमने सुबह मुझसे झूठ बोला था। नहीं नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। सच में घर में कुछ नहीं था। मैं पड़ोस वाली भाभी से 2 कटोरी चावल और 2 आलू उधार लेकर आई थी। उसी से खाना बनाया है। और देखो, उन्होंने अपने बगीचे से लौकी का साग भी दिया है। कितना अच्छा लग रहा है ना? छी छी, तुम लोगों के घर से चावल उधार लेकर आई और मुझे लोगों के सामने छोटा कर दिया। तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम्हारा पति तुम्हें कुछ नहीं देता, तुम्हें भूखा रखता है? इससे अच्छा तो मैं तुम्हें एक माइक ला दूं, ताकि तुम पूरे मोहल्ले में ऐलान करती फिरो कि तुम्हारा पति तुम्हें खाना तक नहीं देता। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने लिए चावल उधार नहीं लाई थी, तुम्हारे लिए लाई थी। मैंने सोचा खाना बनाकर रख दूं, नहीं तो काम से लौटकर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। कम से कम आलू भात तो खा पाओगे। फकीरों की तरह लोगों के घर से चावल उधार लेकर तुमने मुझे बहुत छोटा कर दिया। अब मुझ पर प्यार जता रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पति की इज्जत ही पत्नी की इज्जत होती है। मैं तुम्हें बेवजह लोगों के सामने छोटा क्यों करूंगी? तुमने मुझे लोगों के सामने बहुत छोटा कर दिया। सुन लो, अगर मैं बाजार करके लाऊं तभी खाना बनाना, नहीं तो भूखी रहना। और अगर भूखा नहीं रहा जाता तो इस घर और इस रिश्ते को छोड़कर चली जाओ। दरवाजा खुला है। क्या कहा तुमने? मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? हाँ, मैंने यही कहा। तुम्हारे जैसी अपशकुनी औरत इस घर से चली जाएगी तभी इस घर का भला होगा। नहीं, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करके इस घर में आई हूँ, भागने के लिए नहीं।
ठीक है, अगर तुम इस घर से नहीं जाओगी तो इसी घर में भूखी रहकर मरती रहो। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। ए नीला, नीला, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? मैं कब से आवाज लगा रहा हूं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? दरअसल पूरे दिन काम करते करते शरीर बहुत थक गया था। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तेरे जैसी मनहूस लड़की का और काम ही क्या है? बस खाना और सोना। तेरी आंखों में इतनी नींद किस बात की है? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी रात हो गई है, क्या मुझे नींद नहीं आएगी? तुम्हारा इंतजार करते करते मैं सो गई थी। अच्छा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे इतने समय तक? क्या? अब मैं तुझे हिसाब दूं कि मैं कहां था? तू होती कौन है मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं तुझे कोई जवाब क्यों दूं? तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम पिछले 3 दिनों से ऐसे क्यों हो गए हो? पहले तो तुम कितने अच्छे थे। तुमने मुझसे प्यार करके शादी की थी। पहले तुम मुझे कितना प्यार करते थे, कितना ख्याल रखते थे। लेकिन अब दिन ब दिन तुम्हारा व्यवहार इतना खराब होता जा रहा है। क्योंकि पहले मैं समझ नहीं पाया था कि तू एक मनहूस लड़की है। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जा। आज पूरी रात तू बाहर सोएगी। जा। मैं बाहर सोऊंगी? लेकिन मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल रहे हो? मैंने कहा ना, मैं तुझे कोई सफाई नहीं दूंगा। बाहर जाकर सो जा, नहीं तो कल सुबह तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। इसके बाद नीला बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। जिस इंसान का हाथ पकड़कर मैंने अपने पिता का घर छोड़ा था, जिस इंसान ने मुझे खुश रखने का वादा किया था, आज उसी इंसान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जिसे मैंने इतना प्यार किया, जिस पर भरोसा करके अपना घर छोड़ा। वही इंसान आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। हे भगवान, मैं उसके इतने अत्याचार और अपमान को कैसे सहूं? मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सब कुछ सहकर इस रिश्ते को निभा सकूं। नीला माँ, नीला, घर में है क्या? अरे माँ, नीला। अरे बाबा, तुम इतने दिनों बाद हमारे घर आए हो। कैसे हो बाबा? माँ, तू हमारी इकलौती बेटी है। तूने हमारी मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए तुझसे बहुत नाराज था। लेकिन पता नहीं क्यों आज तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए सारी नाराजगी भूलकर तुझसे मिलने चला आया। बता माँ, कैसी है तू? बाबा, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सारी नाराजगी भूलकर मुझसे मिलने आए हो। चलो बाबा, अंदर चलो। हाँ माँ, चलता हूँ, लेकिन पहले ये बैग पकड़। इस बैग में क्या है बाबा? थोड़ा सा सब्जी और फल है बेटी। अरे बाबा, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? बेकार में इतने पैसे खर्च कर दिए। कैसी बातें करती है बेटी? मैं तेरा पिता हूँ। क्या मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ा बहुत सामान भी नहीं ला सकता? अच्छा, दामाद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो सामने वाली दुकान पर गए हैं, अभी आते होंगे। चलो बाबा, अंदर बैठो। अच्छा बेटी, दामाद के आने से पहले तुझसे एक बात पूछूं? मैंने लोगों से सुना है कि दामाद आजकल तुझ पर बहुत अत्याचार करता है, ठीक से राशन भी नहीं लाता। तू दिन भर भूखी रहती है। माँ, तू भूखी रहे और मैं पिता होकर चैन से खाना खाऊं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए तेरे लिए थोड़ा सामान ले आया। और सुन, अब तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा पिता तेरे साथ है। आज जाते समय मैं तुझे कुछ पैसे भी दूंगा। जब जो खाने का मन करे खरीद कर खा लेना, भूखी मत रहना। आपको क्या लगता है मैं भिखारी हूं? मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं अपनी पत्नी को खाना खिला सकूं। या फिर आप यहां पैसे का घमंड दिखाने आए हैं? अरे, बिना समझे बूझे मेरे पिता से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तू चुप रह, एक शब्द भी मत बोल। और आप सुनिए, अपनी बेटी के घर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारा राशन क्यों लाए? क्या किसी ने आपसे कहा था कि पैसे और सामान लेकर आइए? मेरी जितनी हैसियत है उसी के अनुसार मैं आपकी खातिरदारी करूंगा। मैंने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे,
क्या आप मुझे भीख देने आए हैं? नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें भीख देने क्यों आऊंगा? मैं नीला का पिता हूं, तुम्हारा भी पिता समान हूं। अभी तुम्हारा समय खराब चल रहा है और ऐसे समय में तुम्हारे साथ खड़ा होना ही तो एक पिता का फर्ज है। अच्छा, आपको ये फर्ज किसने दिया? किसी ने आपसे नहीं कहा कि आप यहां आकर अपनी जिम्मेदारी निभाइए? असल में आप यहां जिम्मेदारी निभाने नहीं, बल्कि मुझे नीचा दिखाने आए हैं। मैं बाजार करूंगा तभी आपकी बेटी खाएगी, और अगर मैं बाजार नहीं करूंगा तो वो भूखी रहेगी। किसी ने आपसे नहीं कहा था कि हमारे घर राशन लेकर आइए? मैं पिता होकर अपनी बेटी का इतना दुख कैसे सह सकता हूं? नीला मेरी इकलौती बेटी है। बचपन से मैंने उसे बहुत प्यार और दुलार से पाला है। उसे तभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने अपनी बेटी को कभी खाने कपड़ों की कमी महसूस नहीं होने दी। और आज अगर वही बेटी एक वक्त के खाने के लिए इतना दुख सह रही है, तो मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? क्या मैं उसकी तकलीफ जानकर चैन से रह सकता हूं? अगर आपको अपनी बेटी से इतनी ही मोहब्बत है, अगर उसकी तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती, तो एक काम कीजिए, अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर उसे यहां से ले गए तो फिर उसे कभी इस घर में वापस मत भेजिएगा। क्या हुआ? अब चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए, अपनी बेटी को साथ ले जाएंगे? मन तो बहुत कर रहा है कि अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसे अपने साथ ले जाऊं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैं उसे यहां से ले गया तो उसका घर टूट जाएगा, और मैं एक पिता होकर अपनी बेटी का घर कैसे उजाड़ दूं? मैं तो पहले से जानता था कि आप अपनी बेटी को यहां से लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी बेटी यहीं रहेगी। अब आप हमारे घर से चले जाइए। देखो, शादी के बाद पहली बार मेरे बाबा इस घर में आए हैं और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम उन्हें जाने के लिए कह रहे हो? तू बिल्कुल चुप रहे, एक शब्द भी मत बोल। और अगर मेरा व्यवहार तुझे इतना ही बुरा लगता है तो तू भी ये घर छोड़कर चली जा। तुझे यहां किसने रोका है? रहने दे बेटी, तू दामाद से कुछ मत कह। मेरी वजह से तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। मैं अभी यहां से चला जाता हूं। लेकिन मां, एक बात हमेशा याद रखना, तेरे मायके का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। दामाद जी, मैं अभी यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते तुमसे बस एक विनती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ मत देना। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और तुम्हारे हाथ में इतना सारा सामान? आज तो तुम्हें नीला के घर जाने की बात थी, तुम वहां गए नहीं क्या? गया था नीला की माँ, मैं इतना सारा राशन लेकर उनके घर गया था। फिर ये सब सामान वापस लेकर क्यों आ गए? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे सब खुलकर बताओ। दामाद ने गुस्से में ये सब सामान लौटा दिया। उसने कहा कि मैं उसे छोटा दिखाने और उसका अपमान करने के लिए इतना सामान लेकर गया था। उसने ये तक कहा कि मैं उसे भीख देने गया था। क्या दामाद ने तुम्हें ऐसी बातें सुनाई? इसी वजह से तो मैं अपनी नीला की शादी उस छोटे आदमी से नहीं करना चाहती थी। हमारी मर्जी के खिलाफ शादी करके मेरी बेटी ने अपनी ही जिंदगी खराब कर ली। मैंने अपनी इकलौती बेटी को कितने प्यार से पाला था, और आखिर में उसने अपनी जिंदगी एक गलत इंसान के हाथों में सौंप दी। ये सब सुनकर मन करता है कि अभी जाकर नीला को वहां से ले आऊं। आखिर वो वहां रहकर इतनी तकलीफ क्यों सहे? नहीं नीला की माँ, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर हम उसे वहां से लाने भी जाएंगे तो वो कभी अपना घर छोड़कर नहीं आएगी। सही कह रहे हो तुम। भगवान ने मेरी बेटी की किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है, ये वही जानते हैं। अच्छा, अब हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। छी छी, ये क्या खाना बनाया है तुमने? न इसमें नमक है न मिर्च। खाना बनाते समय तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है?
ये तुम क्या कह रहे हो? खाने में नमक मिर्च सब ठीक है, मैंने खुद चख कर देखा था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इस सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं है। क्या ये खाना खाने लायक है? लो, तुम ही खाओ अपना खाना, मैं ये नहीं खाऊंगा। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? सच सच बताओ, क्या अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता, मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? अगर तुझे इतनी तकलीफ है तो अपने मायके चली जा, यहां पड़ी क्यों है? थू, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तू ही खा इसे। ये कहकर राजू वहां से चला गया। दिन गुजरता गया। फिर एक दिन राजू अपने ससुराल खबर भेजा। अरे माँ पिताजी, आप लोग इतनी सुबह सुबह हमारे घर आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों रे माँ, दामाद ने तुझे कुछ नहीं बताया? कल दामाद ने फोन करके कहा था कि आज सुबह हमारे लिए तुम्हारे घर में निमंत्रण है, इसलिए हम लोग आ गए। क्या कह रही हो माँ? इन्होंने तुम्हें घर बुलाया? लेकिन इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया कि तुम लोग आने वाले हो। ओह, तो आप लोग सच में आ गए। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग मुझसे नाराज होकर नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हो दामाद? तुमने हमें बुलाया और हम नहीं आते? लेकिन बात क्या है, साफ साफ बताओ। और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? अरे ये तो मेरी नई पत्नी है। इसका नाम सुंदरी है। आज मैंने इससे शादी की है। क्या दामाद, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नई पत्नी मतलब? मैं तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं पा रही। छी छी ससुर जी, आप लोग मेरे बड़े हैं, क्या कोई अपने बड़ों के साथ मजाक करता है? ये सच में मेरी नई पत्नी है। हाँ, ये आप लोगों से मजाक नहीं कर रहे। मैं इनकी नई पत्नी सुंदरी हूँ। नहीं, मैं विश्वास नहीं करती कि तुमने दूसरी शादी कर ली। ए लड़की, तू कौन है जो मेरे पति के घर में आई है? निकल जा यहाँ से। चुप कर तू, बिल्कुल चुप। ज्यादा बोली तो जान से मार दूंगा। निकल जा इस घर से। चुप हो जाओ दामाद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? ज्यादा बकवास की ना तो जेल भिजवा दूंगा तुम्हें। आप लोग जो करना चाहते हैं कर लीजिए। राजू किसी से नहीं डरता। मैंने आप लोगों को यहां बुलाया ही इसलिए है कि आप अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। जाइए, अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। हाँ हाँ, हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हारे जैसे इंसान के पास उसे एक पल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं भी अब तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम जैसे बेवफा इंसान से प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। याद रखना, तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये कहकर नीला अपने मायके चला आता है। उसके बाद कई महीना बीत गई। फिर एक दिन अचानक नीला को राजू की बहुत याद आने लगी। वो समय बर्बाद ना करके तुरंत राजू के घर पहुंच गया। ये घर की ऐसी हालत क्यों है? देखकर तो लग रहा है कि यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं रहता। लगता है राजू ने नया घर बना लिया है। अच्छा है, उसकी तरक्की हो गई। अरे भाभी, आप आई हैं? हाँ, मैं राजू को देखना चाहती हूँ कि दूसरी शादी करके वो कितना खुश है। लगता है उसने नया घर बना लिया है ना? हाँ भाभी, राजू ने नया घर बना लिया है, लेकिन ऐसी जगह घर बनाया है जहां हम में से कोई भी नहीं जा सकता। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। साफ साफ बताओ, राजू कहाँ है? राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा भाभी। वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर चला गया। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। राजू मर गया भाभी। क्या? ये क्या कह रहे हो अभी? मैं विश्वास नहीं कर पा रही। राजू मर गया? उसे क्या हुआ था? भाभी, क्या आप जानती हैं कि राजू आपके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करता था? उसने आपको तलाक क्यों दिया? क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर है। जब मैंने उससे पूछा कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तब उसने मुझे बताया कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, इसलिए वो जानबूझकर आपके साथ बुरा व्यवहार करता था ताकि आप उससे नफरत करने लगो, उसे छोड़कर अपने मायके चली जाओ और फिर आपके माँ बाप आपकी दूसरी शादी कर दें। भाभी, राजू आपसे बहुत प्यार करता था।
वो हमेशा यही चाहता था कि आप जिंदगी भर खुश और सुकून में रहो। और जिस दिन आपको लगा कि उसने दूसरी शादी कर ली है, वो सब एक नाटक था, ताकि आप उससे हमेशा के लिए नफरत करके उसे छोड़ दें। हे भगवान, उस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसे गलत समझती रही, उससे नफरत करती रही। मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। उसने मेरी खुशी के लिए खुद को मुझसे दूर कर दिया ताकि मैं किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकूं। कोई इंसान किसी से इतना प्यार भी कर सकता है, और उसके आखिरी समय में भी मैं उसके साथ नहीं थी। पता नहीं उसने कितनी तकलीफ सही होगी। भाभी, जाने से पहले ये कागजात लेती जाइए। ये सब राजू आपके लिए छोड़ गया है। ये किस चीज के कागज हैं अभी? भाभी, ये जमीन और घर के कागज हैं। दरअसल मरने से पहले राजू अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर गया था। राजू अच्छी तरह जानता था कि एक ना एक दिन आप यहां जरूर आएंगी, इसलिए उसने ये कागज मुझे देकर कहा था कि जब भी भाभी आएं, ये सब उन्हें दे देना। लीजिए भाभी, ये कागज अपने पास रख लीजिए।